हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन एक देखेंगे जो कि पार्ट बी का है और जुलाई 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं। लेट ए ए एक मैट्रिक्स गिवन है। देखते हैं आप लोग यहाँ पे 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड कंसीडर द सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन R4। एक बाइलिनियर फॉर्म यहाँ पे कंसीडर किया गया है जिसको ऐसे दिया गया है इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। तो ए गिवन मैट्रिक्स ए के हेल्प से एक बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो बाइलिनियर फॉर्म आपको यहाँ पे याद आ जाना चाहिए कि होता क्या है, कैसे चेक करेंगे कोई गिवन कंडीशन दिया है तो बाइलिनियर फॉर्म है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ आनी चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे लीनियर लाइन है तो सेपरेट हो जाएगा v प्लस एक्स प्लस वी प्लस एक्स कॉमा डब्ल्यू करेंगे तो सेपरेट हो जाना चाहिए, है ना। इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है वो आपको आना चाहिए। तो ये गिवन है तो ये सेटिस्फाई ऑलरेडी कर रहा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे वी और डब्ल्यू R4 से बिलोंग कर रहा है तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। गिवन मैट्रिक्स गिवन है तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, चेक करना है। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर्स बी डब्ल्यू सच दैट दिस। इसको आप इनर प्रोडक्ट बोलें जो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो भी इनर प्रोडक्ट वी डब्ल्यू को इस तरह से अगर डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, जीरो आएगा। ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जिसके लिए जीरो आएगा, ये चेक करना है। चेक करेंगे इसको हम लोग अभी। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि ये अगर नॉट इक्वल है फॉर ऑल, बोला जा रहा है कि ये दोनों नॉट इक्वल है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स यू वी डब्ल्यू विद दिस। यू वी ले ले और यू डब्ल्यू ले ले कोई भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए। अगर वी नॉट डब्ल्यू विद वी नॉट डब्ल्यू सेकंड कंपोनेंट अगर नॉट इक्वल है तो ये भी नॉट इक्वल आएगा। इसको चेक करेंगे। एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो गिवन मैट्रिक्स क्या है, दिस मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन की इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल के लिए क्या क्या तरीका है, कोई भी एक जो भी तरीका है उसको कोई भी एक तरीका लगा के आप चेक कर सकते हैं। लाइक कि इसका अगर आइगन वैल्यू जीरो हो जाए तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। या तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, एक तरीका ये निकाल सकते हैं कि ये थर्ड रो और फोर्थ रो इस मैट्रिक्स का क्या है, सेम है। रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, लेस देन 4। 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से कम हो जाए इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा। ये तो क्लियर है। इसके अलावा भी आप दूसरा मेथड लगा सकते हैं, बट शॉर्टकट यहाँ पे ये है कि रैंक जैसे ही पता चलता है दो रैंक सेम है, सॉरी दो रो सेम है, तो रैंक इसका लेस देन ऑर्डर हो जाएगा, है ना। रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म लगाएंगे तो जीरो रो आ जाएगा एक कंप्लीटली। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉट इन्वर्टिबल। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सेकंड बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू क्या लेना है, वी डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू R4 लेना है सच दैट ये होना चाहिए वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इज इट ट्रू। तो हम लोग v ऐसा क्या कैसे सोचे कि इसका वैल्यू जीरो आएगा, है ना। तो नॉन जीरो वेक्टर भी लेना है। तो v अगर हम ऐसा लें कि हमें मल्टीप्लाई करना है v को a से फिर w को, तो v ऐसा लें जिससे कि एंट्रीज जो है जीरो बने, ऐसा मिल सकता है। लाइक फर्स्ट और फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो मैट्रिक्स का क्या है, नॉन जीरो है। थर्ड और फोर्थ भी नॉन जीरो है, बट थर्ड और फोर्थ रो सेम है। तो अगर हम ऐसा कंसिडर करें वेक्टर v इज इक्वल टू 0 0 1 -1, जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं या वेक्टर को मल्टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे ये भी एक मैट्रिक्स हो गया, है ना, 4x1 का। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 -1। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो थर्ड इंटीज और फोर्थ इंटीज एक दूसरे का अपोजिट साइड में है, और थर्ड रो और फोर्थ रो भी क्या है, इक्वल है। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर वी से मैट्रिक्स में, तो नॉन जीरो एंट्रीज कहाँ कहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ में है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, थर्ड और फोर्थ से ही आएगा, है ना। इससे मेरा कहने का मतलब ऐसा ले रहे हैं जिससे कि वो जीरो बन जाए, है ना। सेम हो रहा है तो ये दोनों अपोजिट लेने से ये क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मल्टीप्लाई कीजिए ये तो क्या आएगा, जीरो आएगा। 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आएगा, 0 0, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट एंट्रीज नॉन जीरो है, सेकंड एंट्रीज नॉन जीरो है, तो सेकंड और फर्स्ट एंट्रीज ऑफ वेक्टर जीरो ले लिए हैं, जिससे कि फर्स्ट रो का सेकंड एंट्रीज के हेल्प से कोई दिक्कत नहीं होगा, जीरो आ जाएगा। थर्ड रो में 1 1 है, तो यहाँ पे 1 - 1 भी लिए हैं वेक्टर में, तो ये क्या दे देगा, जीरो दे देगा। ये क्या दे देगा, जीरो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से उसके अलावा हम डब्लू कुछ भी नॉन जीरो ले, अब डब्लू कुछ भी नॉन जीरो ले तो ये जीरो ही देगा, है ना। डब्लू से मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रॉस 1, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो देगा। तो ऐसा नॉन जीरो वेक्टर हमें वी डब्ल्यू मिल गया, जिससे कि वी डब्ल्यू ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर यू इनर प्रोडक्ट वी और यू इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू, जहां इनर प्रोडक्ट को इस तरह से मान लिया हम लोग डिफाइन किए हैं, यू दिस, तो ऑल नॉन जीरो, ये दोनों नॉन जीरो होगा फॉर ऑल नॉन जीरो के लिए विद वी नॉट डब्ल्यू। वी हम अगर हम यू को यहाँ पे ये ले लें, यू को ले लें हम लोग ये 0 0 1 -1, और वी नॉट डब्ल्यू ले, कुछ भी ले, तो यू वी क्या आएगा, जीरो। अभी देखें हम लोग, यू अगर ये लेते हैं और वी कुछ भी लेते हैं तो जीरो आएगा, नॉन जीरो या जीरो, तो नॉन जीरो के लिए भी होगा ट्रू। और यू डब्ल्यू भी क्या आएगा, जीरो आएगा, डब्ल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। बट ये बोल रहा है कि नॉन जीरो होगा अगर यू और डब्ल्यू नॉट जीरो होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इस तरह से गलत हो गया। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, रैंक ऑफ ए क्या आएगा, मे बी 3 और लेस देन 4 लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इम्प्लाई डिटरमिनेंट ऑफ जीरो, दैट इम्प्लाई वन आइगन वैल्यू शुड बी जीरो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट होता है, रैंक ऑर्डर से कम है तो डिटरमिनेंट जीरो हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट के इक्वल यानी जीरो के इक्वल है। इसका मतलब एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट जीरो तो होगा ही। तो बोला जा रहा है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर ए का आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू कम से कम जीरो है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू भी कम से कम एक जीरो होगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ए का आइगन वैल्यू अगर लैम्डा होता है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर। ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, दैट इम्प्लाई ए स्क्वायर वी, ए वी, ए लैम्डा वी, लैम्डा ए वी, क्या जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वी, होता है ना। तो लैम्डा एक आइगन वैल्यू जीरो है तो दूसरा ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू भी एक जीरो आएगा ही आएगा, बट पॉजिटिव बोला जाए तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सिंपल सा लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन था, ओके।